दिव्य भव्य महाकुंभ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पहुंचने वाले स्नातनियों के अलग अलग भक्ति से जुड़े रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई ईश्वर की प्रभु की भक्ति में कुछ इस तरह से लीन है कि बस उनको देखो तो देखते ही रह जाओ, एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के रंग में महाकुंभ कुछ इस तरह से रंगा हुआ है कि आप देखेंगे तो अपनी निगाहें हटा नहीं पाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी राघवेंद्र की ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है ना कि जिन पर कृपा राम की हो वह पत्थर भी तर जाएं। आपने रामायण में वह दृश्य देखा होगा जब प्रभु राम ने लंका विजय के लिए उन्होंने समुद्र में एक ऐसा पुल का निर्माण किया जो समुद्र पे तैरता था। नील और नल के माध्यम से समुद्र देवता ने वो रास्ता बताया था कि जिसके माध्यम से वह पुल आज भी प्रमाण के तौर पर सेतु समुद्रम के द्वारा दिखाई देता है। और आप देखिए सिर्फ एक पत्थर यहाँ पर आया है। इस कुंभ की पावन धरती पर सिर्फ एक पत्थर रामेश्वरम से आया है जिस पर राम लिखा है, और यह पानी में एक बड़े से टप में पानी में यह पत्थर आज भी तैर रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल पत्थर थे जो भगवान राम की बांदरी सेना ने समुद्र पर निर्माण किया और लंका विजय प्राप्त किया भगवान राम ने अपनी सेना के साथ। आप यह देखिए कि किस तरह से यह जो पत्थर है वह तैर रहा है। यह अद्भुत है, आप देख सकते हैं, प्रमाण है। कहते हैं ना, प्रमाण को कोई सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर, और जूना अखाड़े में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे नागा सन्यासी हैं ये उनके शिविर में इस तरह से अद्भुत और पवित्र पत्थर रामेश्वरम का यहाँ पर रखा गया है। आज यह जो पत्थर है यह आकर्षण का और श्रद्धा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु जूना अखाड़े में आ रहा है वह यहाँ पर शीश झुका करके जा रहा है, प्रणाम करके जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ साधु सन्यासी हैं, हम इनसे भी आशीर्वाद लेने की कृपा करें। महाराज जी क्या कहेंगे इस पत्थर के बारे में? अब इसको कहना क्या है, भगवान का जो है शक्तिमान पत्थर है। महाराज जी क्या कहेंगे, आप भी कुछ बताएं। ये अद्भुत पत्थर, अद्भुत शिला के लिए क्या बताना, ये तो राम सेतु पत्थर है। राम सेतु पत्थर। हाँ जी। प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, इसकी तो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। यह जो पत्थर है, यह जो दिव्य पवित्र पत्थर है, ये कई पीढ़ियों से इसी अखाड़े में, जूना अखाड़े में, ये जो नागा जो साधु सन्यासी हैं इनके द्वारा ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। और आज भी प्रयागराज में यह श्रद्धा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। तो प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग रंग चर्चा के विषय बने हुए हैं। ऐसे में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज का सोने का सिंहासन जो है वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र की खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक दृश्य सामने आ रहे हैं, जहां एक और बड़े बड़े यहां पर आश्रम बनाए गए हैं गंगा की रेती पर, वहीं पर साधु संतों के द्वारा अद्भुत शिविर भी लगाए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त आवाहन सरकार शिविर पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि महाराज के सानिध्य में एक सोने का सिंहासन यानी स्वर्ण सिंहासन, आपने बहुत सुना होगा। आपने त्रेता युग में स्वर्ण मृग के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको हम दिखाते हैं ये सोने का सिंहासन। आप देख रहे हैं कि भगवान सूर्यदेव सबसे ऊपर हैं, और सूर्यदेव के बाद यहाँ पर एक अच्छी आकृति, एक अच्छी कलाकृति दिखाई दे रही है डिजाइन से। और आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर इसको शंख का भी आकार दिया गया है, और आप उधर देखिए गणेश जी के आकार को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सिंह, शेर को दिखाया गया है, और सिंहासन में यहाँ पर दोनों साइड में शेर दिखाया गया है। बीच में महाराज जी बैठेंगे, अवधूत बाबा अरुण गिरी महाराज जी, जो इन्वायरमेंट बाबा के नाम से मशहूर हैं। आपसे हमारी कुंभ में भी मुलाकात हुई है और हमने आपसे बातचीत भी किया है। एक तरफ आप देखिए ओम, और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे लाभ को बनाया गया है। तो इस तरह से पूरी जो डिजाइन की गई है यह अद्भुत है। क्या कहेंगे जिस तरह जिसको स्वर्ण रूप में बनाया गया है? ये हमारे आह्वान अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत तरुण जी महाराज को सभी भक्तों ने मिलकर के भेंट किया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव एनवायरमेंट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस मेला में आप लोग सब मीडिया ने इनको गोल्डन बाबा नाम रख दिया। हमारे गोल्डन बाबा कैलाशवासी हो गए।
तो भक्तों को लगा क्यों न गुरुदेव को स्वर्ण का सिंहासन भेंट किया जाए, क्योंकि सबसे शुद्ध स्वर्ण नहीं होता है। कृष्ण ने कहा धातु में अगर मुझे कोई प्रिय है तो स्वर्ण है, अगर मैं किसी धातु में वास करता हूं तो स्वर्ण में वास करता हूं। पूजा भी करना है, अगर कुछ नहीं है तो सोने की अंगूठी से काम चल जाता है। सीता जी नहीं थी, राम को यज्ञ करना था तो स्वर्ण की सीता बनाई गई, इसीलिए स्वर्ण सबसे शुद्ध है। और यह अद्भुत बनाया गया है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में पंच देवता की पूजा होती है। पांचों देवता का इसमें आह्वान किया गया है। गणपति भगवान है, सूर्य भगवान है, और दुर्गा जी के रूप में सिंह सवार है शक्ति स्वरूपा, भोलेनाथ हैं, और जब सिंहासन कोई होता है तो उसे नारायण रूप कहा जाता है। तो स्वयं नारायण के रूप में पंच देवता का पूजन करके 51 आचार्यों के द्वारा सभी भक्तों ने मिल करके थोड़ा बहुत मिला करके और गुरुदेव को यह समर्पण किया कि जब गोल्डन बाबा नाम रख दिया गया तो गोल्डन के सिंहासन पर हमारे गुरुजी विराजमान। यह भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है। इधर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने इस पर आपत्ति जताई और पूछा कि किन्नर अखाड़े ने किस स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया है, और भी तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने सालों से फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर रखी थी, और जब वो सामने आई हैं तो उन्होंने भगवा चोला धारण कर रखा है और सनातनी रंग में रंगी नजर आ रही हैं। ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है, खुद का पिंडदान कर दिया है और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री यमाई ममतानंद गिरी बन गई हैं। तो अब इस पर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। खंडन करती हूँ इस बात का। किन्नर अखाड़ा अगर है तो किन्नर अखाड़ा नाम क्यों दिया? आपने इसीलिए दिया था ना, किन्नरों के लिए किन्नर अखाड़ा नाम दिया था कि हम किन्नरों को किन्नर अखाड़े में जोड़ेंगे और किन्नरों को सशक्तिकृत करेंगे, मगर आपने तो डायरेक्टली महिलाओं को भी जोड़ दिया। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी है, तो ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एक स्त्री कैसे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन सकती है। क्या महामंडलेश्वर का पद इतना छोटा हो गया है कि आप बिना शिक्षित दीक्षा देके महामंडलेश्वर पद पे बिठा रहे हैं? किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े पर भी गुस्सा जाहिर किया और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर निशाना साधा। उनका मानना है कि संन्यास लेना और दीक्षा लेने का अधिकार सभी का है, लेकिन महामंडलेश्वर हर कोई नहीं बन सकता। ममता कुलकर्णी की बात आती है, यमाई ममता कुलकर्णी बन गई हैं अब, मगर एक चीज़ है, समाज को आप कैसा गुरु दे रहे हैं वो भी तो वहाँ भी तो एक दृष्टिकोण हमें डालना चाहिए कि समाज को हम ऐसा गुरु दे रहे हैं जिस गुरु का बैकग्राउंड जो डी कंपनी के साथ रहा हो, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी रह के आई हुई हो और अचानक से भारतवर्ष के अंदर प्रकट हो जाती है मुंबई में। दरअसल किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े से अलग वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन करने का फैसला किया है। उन्हें विश्व की पहली किन्नर जगत गुरु की उपाधि मिल चुकी है। वहीं ममता कुलकर्णी का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो फिल्मी करियर के दौरान भी कई विवादों में घिरी रही और अब जब वो सब कुछ त्याग कर भक्ति और आध्यात्म के मार्ग पर निकल चुकी हैं, तब भी विवादों का सिलसिला उनके साथ बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।